ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस के एमडी संजीव बजाज अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने बेबाकी से उल्लेख किया कि अगर कोई टेलीमार्केटिंग कॉल से परेशान है तो ग्राहक बाहर निकल सकते हैं, परंतु उन्हें ऋण के लिए अपने कॉल स्वीकार होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे स्पैम कॉल पर संजीव बजाज के मौजूदा रुख का विश्लेषण करूंगा और यह भी बताऊंगा कि यह अहंकार बजाज समूह को महंगा क्यों पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि टेलीमार्केटिंग की अपनी समस्याएं हैं, जो भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य में एक विवादास्पद मुद्दे के रूप में उभरा है। हाल ही में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बजाज फिनसर्व के एमडी श्री संजीव बजाज द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद यह विषय विवादों में घिर गया। बजाज फाइनेंस के व्यापक टेलीमार्केटिंग रणनीति पर उनके आकस्मिक रुख ने देश के उपभोक्ताओं के बीच असंतोष की लहर को और उग्र बना दिया है। संजीव बजाज ने सुझाव दिया कि प्रचार कॉल की लगातार बाढ़ से परेशान ग्राहक कंपनी के संपर्क सूची से बाहर निकल सकते हैं, परंतु उन्होंने संभावित कठोर परिणाम का संकेत भी दिया। भविष्य में कंपनी से ऋण सहायता मांगते समय इन व्यक्तियों को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस टिप्पणी ने कई लोगों को उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने वाली एक कॉर्पोरेट शक्ति के निर्लज्ज प्रदर्शन के रूप में प्रभावित किया, परंतु यह असंतोष केवल बजाज फाइनेंस द्वारा की गई बड़ी संख्या में कॉल के कारण नहीं है। यद्यपि कई लोगों ने संचारों को स्पैमिंग करार दी है, परंतु यह प्रतिष्ठित कॉर्पोरेशन की स्पष्ट लापरवाही और ऐसी आक्रामक रणनीति का स्पष्ट औचित्य है जिसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। निहितार्थ यह है कि इस तरह के दखल देने वाले विपणन संभावित ऋण अवसरों के लिए उचित व्यापार रोड ब्लॉक है, जो भारतीय उपभोक्ताओं के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठा है। बजाज की टिप्पणियों की प्रतिक्रिया शक्ति, गतिशीलता और पात्रता के बारे में भारत में एक व्यापक सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रवचन के साथ प्रतिध्वनित होती है। कुछ आलोचकों ने बजाज के बयान और अक्सर राहुल गांधी से जुड़े विवादास्पद कथन में परिलक्षित रवैये के बीच समानता निकालने में कोई समय नहीं गंवाया। यह ध्यान देने योग्य है कि बजाज परिवार और गांधी परिवार के बीच घनिष्ठ संबंधों का इतिहास भी रहा है, जो इस प्रकट होने वाले आख्यान में एक और आयाम जोड़ता है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के विवादास्पद दृष्टिकोण इस प्रभावशाली राजवंश के अनियंत्रित राजनीतिक अधिकारों को प्रतिबिंबित करते हैं। बजाज परिवार की कॉर्पोरेट यात्रा गांधी परिवार से उनकी निकटता के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण सुधारों ने बजाज की नींव को हिला दिया। भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के साहसिक कदम ने कथित तौर पर वाहनों की बिक्री में बजाज के निकट एकाधिकार को सीधा खतरा पैदा कर दिया, जिससे उनके व्यापार की गतिशीलता में बदलाव आया और संभवतः उनके भाग्य में गिरावट आई। हो सकता है कि कुछ समय बाद बजाज की आक्रामक टेलीमार्केटिंग और मिस्टर बजाज की टिप्पणियों से जुड़ा विवाद फीका पड़ जाए, परंतु इसने जिन व्यापक मुद्दों को उजागर किया है वह स्थायी महत्व के हैं। भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य के स्वस्थ विकास के लिए कॉर्पोरेट उद्देश्यों और उपभोक्ता अधिकारों के बीच सही संतुलन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। बजाज की टेलीमार्केटिंग नीतियों और संजीव बजाज के भड़काऊ टिप्पणियों से जुड़ा विवाद समाज में कॉर्पोरेशंस की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में व्यापक बातचीत का अवसर प्रस्तुत करता है। जिस सवाल का जवाब दिया जाना है वह यह है कि क्या भारत को ऐसे कॉर्पोरेट घराने की वास्तव में आवश्यकता है।